बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर हुआ हंगामा। ममता के बंगाल में ट्रेलर लॉन्च पर हुआ हंगामा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में काटा बवाल। सोशल मीडिया पर ममता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, लेकिन ममता की बंगाल में ट्रेलर लॉन्च के दिन ही हंगामा हो गया। दरअसल कोलकाता में 12 बजे ये ट्रेलर लॉन्च होना था, लेकिन हंगामे की वजह से 1 घंटे की देरी से ये लॉन्च हुआ। जानकारी के मुताबिक ममता की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इवेंट को ही रुकवा दिया। वहीं हंगामे का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर लोगों का गुस्सा भी फूट गया और सोशल मीडिया यूजर्स ने ममता सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। कहते हैं करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतांत्रिक मूल्यों पर लंबा लंबा ज्ञान देते हैं और केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हैं, वही जब बात ऊपर आती है तो फिर उनको सांप सूंघ जाता है। विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद तानाशाही वाला रवैया रखते हैं। आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, लेकिन ममता के बंगाल में इसके ट्रेलर लॉन्च के दिन हंगामा हो गया। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म का ट्रेलर कोलकाता में लॉन्च करने का प्लान बनाया था। उन्हें एक सिनेमा हॉल में इसे लॉन्च करना था, लेकिन उनके कोलकाता पहुंचने पर पता चला कि इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट होटल में इसकी स्क्रीनिंग रखी। विवेक अग्निहोत्री ने ममता सरकार पर सवाल उठाते कहा, फिल्म में हंगामा करने लायक कोई चीज नहीं थी जिसके लिए ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अड़चन डाली जाए। ऐसे में इवेंट को कैंसिल करवाना और इसमें हंगामा होना तानाशाही के बराबर बात है। विवेक अग्निहोत्री के साथ फिल्म की एक्ट्रेस पल्लवी जोशी का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा, जिस तरह से फिल्म को रोका गया मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस शहर में अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं? एक फिल्मकार और एक्टर के तौर पर हमने जो बनाया हमें वो दिखाने नहीं दिया जा रहा। इन्हें किस बात का डर लग रहा है? देखिए आज बंगाल में क्या हो रहा, और इसलिए द बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि भारत का हर इंसान इस फिल्म को देखे और बंगाल का सच जाने। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि आर्टिस्ट को इज्जत दे। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को लेकर जो हंगामा हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूटा और वे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नवलकांत सिन्हा लिखते हैं, ये कथित लोकतंत्र समर्थकों की आवाज अब नहीं निकलेगी। कोलकाता में आज द बंगाल फाइल्स ट्रेलर रिलीज नहीं होने दिया गया। पहले एक मॉल में होना था, वहां रोक लगाई गई, फिर होटल भी रोक दिया गया। नाम ममता लेकिन व्यवहार क्रूरता, क्या इसी को कहते हैं? एक यूजर ने लिखा, टीएमसी के गुंडों ने कोलकाता में द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर तक लॉन्च नहीं होने दिया। क्या बंगाल में फिल्म रिलीज होने देंगे? लोकतंत्र और संविधान की हत्या। दीप आलोक नाम के यूजर ने लिखा, ये संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ग्रहण करते दिखाई दे रहे हैं। हर जगह ये कॉपी निकाल लेते हैं। अब ये बंगाल में क्या हो रहा है? क्या ममता सच को दबा लेंगे? अरे विवेक ना करते तो कोई बंगाली बाबू कोई बनर्जी चटर्जी बना देता। अब संविधान खतरे में नहीं है। भैया जी नाम के एक यूजर कमेंट करते हैं, हम भारत में रहकर अगर भारत का ही सच जनता को नहीं दिखा पा रहे तो ये सोचने वाली बात है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं और ममता सरकार को घेर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि द बंगाल फाइल्स हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित एक फिल्म है। इसमें 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और 9 आखली दंगों जैसे ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया गया है जो बंगाल में हिंदू नरसंहार से जुड़े हैं। इन्हें संवेदनशील मुद्दों को उठाने की वजह से फिल्म शुरू होने से पहले विवादों में रही। वहीं इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को लेकर भी बवाल शुरू हो गया है। वैसे आप इस कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर हुए हंगामे को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। चलिए आखिर में आपको इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी के एक वीडियो के साथ छोड़े चले जाते हैं। सुनिए उन्होंने हंगामे को लेकर क्या कहा। दोस्तों, मैं अभी कलकत्ता पहुंचा हूं। जैसा आप जानते हैं, हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर हम कोलकाता में लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है और कल 16 अगस्त है और इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई और जगह हो नहीं सकती है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा, मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली और खबर ये है कि हमारा जो ट्रेलर है
ये लॉन्च होने वाला था जैसे हर कोई ट्रेलर लॉन्च होता है एक सिनेमा हॉल में। और ये भारत की एक नामचीन बहुत बड़ी सिनेमा हॉल चेन है और हमारे पास सारी परमिशंस थी, सारा राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस था, इसीलिए तो हमारी सारी टीम यहाँ कोलकाता आई। लेकिन यहाँ पहुँचते ही साथ मुझे अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और वो इसलिए कैंसिल किया गया है, उसकी एक्सक्यूज़ ये दी गई है जो कि राइटिंग में नहीं, अनऑफिशियली दी जा रही है कि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है और वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं चाहते हैं और चूंकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सकें इसलिए उनके लिए सही नहीं होगा। मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। कोई भी बिजनेस हाउस क्यों ऐसा काम करेगा जिसके कारण उसको पॉलिटिकली आगे चल के बहुत मुसीबत हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन है वो लोग, कौन सा है वो पॉलिटिकल प्रेशर, कौन सी है वो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आवाज़ को सप्रेस करना चाहती है और क्यों करना चाहती है। जो फिल्म अभी किसी ने देखी नहीं है, जिस फिल्म को सेंसर का सर्टिफिकेट मिल चुका है, उस फिल्म को लोग कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। पहले हमारे ऊपर इतनी सारी FIR लॉन्च की गई, जब हमने यह सारा कार्यक्रम किया, इतना खर्चा किया, सारी व्यवस्था की, हम यहाँ पहुँचे तो अब हमें पता चल रहा है कि उस थिएटर में हम लोग अपनी फिल्म नहीं दिखा सकते हैं, फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी सैड, इट्स अ वेरी सैड कॉमेंट्री ऑन अवर डेमोक्रेसी। क्या भारत में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक यहाँ बंगाल का। लेकिन मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ दोस्तों। हमने ठान लिए तो ठान लिए, अब जो भी करना पड़े, कैसे करना पड़े, आई लेट यू नो। लेकिन ट्रेलर तो यहीं लॉन्च होगा क्योंकि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में और उसके बाद नोआखली जेनोसाइड में हजारों, दसों हजारों लोगों की जान गई थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो ऐसा क्या है कि वो सत्य बताने पे कई लोग हमसे नाराज हैं और खफा हैं। ट्रेलर तो कोलकाता में ही लॉन्च होगा। आई कैन नॉट बी साइलेंस्ड बिकॉज ट्रूथ कांट बी साइलेंस्ड। प्लीज ब्लेस मी, सपोर्ट अस सो दैट वी गेट द स्ट्रेंथ कि भारत का एक छुपा हुआ इतिहास का ऐसा कड़वा सच, सच अ डार्क चैप्टर सबके सामने आए। वेट टिल टुमारो। आपको ये सब देख के नहीं लगता कि बंगाल फाइल्स फिल्म बनना बहुत जरूरी था? देखिए क्या हो रहा है बंगाल में, एंड दैट्स व्हाई फिल्म्स लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट एवरी पर्सन इन इंडिया टू वॉच दिस फिल्म टू नो द ट्रूथ अबाउट बंगाल। दैट्स ऑल आई हैव टू से। आप देखिए, मैं बताऊंगी तो आप देखेंगे नहीं। जनता के जो क्वेरीज है, जो जिस तरह से सरकार लगातार इस चीज को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है, तो क्या कहना चाहिए जिस तरह से? देखिए, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट जिस तरह से मेरी फिल्म को रोका गया है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसी भी एक्टर को, किसी भी फिल्म मेकर को एक रिस्पेक्ट देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये आज से नहीं, ये सदियों से चलता रहा है। जो राजा होता था वो हमेशा सारे एक्टर्स, जो परफॉर्मर्स होते थे, जो ललित कलाओं में जो डबल करते थे, वो उनकी तरफ देखते थे, वो उनको प्रोत्साहित करते थे। इस स्टेट में देखिए क्या हो रहा है। इज दिस एनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? एज एक्टर्स, एज फिल्म मेकर्स, वी आर नॉट बीइंग एबल टू स्क्रीन व्हाट वी हैव मेड। इतना क्या थ्रेट लग रहा है उनको एक फिल्म से लेके? दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए हैं, बड़े बड़े आपका बहुत बड़ा बोल रहा है, लेकिन इस तरह का क्या लगा कि इसका एक्सपीरियंस आपका कुछ अलग रहा? मतलब ऐसी चीज तो भैया कश्मीर में भी नहीं हुई। हम तो कश्मीर में भी जाके शूट करके आए थे। तो क्या मतलब कहते हुए भी लग रहा है दैट कश्मीर की हालत शायद बंगाल से बेहतर है? क्या ऐसा हम लोग अभी डिराइव करें? So that's why this film is extremely important. I urge all the youth of India to see this film to know what's happening here in the state. लेकिन ये भी चैलेंज किया कि चलने नहीं दिया जाएगा बंगाल की। अभी वो देखते हैं, आगे की बात तो आगे है। अभी फिलहाल तो अभी यही नहीं चलने दे रहे।